तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज से ना मैं न्यू ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है सूद सैपान। और ये ड्रामा मुझे रिकमेंड किया था कुसानी हिवाका पुगे ने। आई डोंट नो मैंने इनका नाम सही लिया है या फिर नहीं, बट थैंक यू कि आपने मुझे ये ड्रामा रिकमेंड किया। बेसिकली ये ड्रामा ना ट्विंस पे बेस्ड है जिसमें कांड दूसरी करती है और फर्स्ट दूसरी वाली जाती है। तो चलिए अब ड्रामे के बारे में ज़्यादा स्पॉइल नहीं करते हैं और ड्रामा स्टार्ट करते हैं। एंड ड्रामे की स्टार्टिंग ना एक कपल से होती है जो कि मस्त बीच साइड पे घूम रहा होता है एंड फुल ऑन एंजॉय कर रहा होता है। और यही हमारी इस स्टोरी के हीरो एंड हीरोइन है। और हमारी हीरो का नाम है टीत एंड हीरोइन का नाम है गांडावसी गिरिनेश्वन। उफ, ये थाई लोगों के नाम सच में इतने डिफिकल्ट होते हैं ना। बट इसका एक छोटा सा निक नेम भी है जो कि है गन, तो हम लोग गन ही कंटिन्यू करेंगे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक साल का लीप आता है और इस एक साल के बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि एक एंगेजमेंट पार्टी में अपने फ्रेंड्स के साथ आया होता है। बट वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा होता है बिकॉज एक साल पहले तक तो वो उसके साथ थी एंड दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बट सडनली एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई, तब से बेचारा उसे ढूंढने में ही लगा पड़ा है एंड पूरा देवदास बना हुआ है। तो टीत के फ्रेंड्स ना उसे समझा रहे होते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड को गए हुए एक साल हो चुका है और अगर उसे वापस आना होता ना तो वो कब की आ चुकी होती। पक्का वो तुझे भूल चुकी है एंड मूव ऑन कर चुकी है और तू भी उसे भूल जा। बट इस पे टीत को बिलीव ही नहीं हो रहा होता। तभी वो एक लड़की को डांस करते हुए देखता है ना तो उसे गन समझ लेता है एंड बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। बट एक्चुअल में ना यही हमारी फीमेल लीड है जिसका नाम गांडावसी गिरनेश्वन है। देन टीत उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ गायब हो गई थी। हाँ, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तो इस पे गन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है एंड बस टीत को देखे जा रही होती है। और वो तो समझ ही नहीं पा रही होती कि ये बंदा क्या बोल रहा है बिकॉज वो तो आज पहली बार टीत को यहाँ पे मिली है। देन वो उसे भी यही कहती है कि पक्का तुम्हें ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, ओके। एंड वो वहां से जाने लगती है पर टीत उसे रोकने लगता है और पूछता है कि क्या हुआ, हाँ मुझसे कोई गलती हुई है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। हाँ, और अच्छी खासी पार्टी में ना बवाल वाला सीन क्रिएट हो जाता है। तभी गन की फ्रेंड एंड उसका फियोंसे भी वहां पे पहुंच जाते हैं। तो उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या तुम इस लौंडे को जानती हो। हाँ, तो गन उसे मना कर देती है। देन टीत उसे जबरदस्ती हक करने लगता है और कहता है कि क्या मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है। हाँ, मुझसे कोई गलती हुई है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। और वहीं गन उसे छोड़ने का बोले जा रही होती है। देन उसकी फ्रेंड का जो फियोंसे होता है ना वो टीत को पंच कर देता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। पर टीत के फ्रेंड्स वहां पे आ जाते हैं और वो दोनों को रोक लेते हैं। देन टीत गन को कहता है कि तुम्हारे उन सारे प्रोमिसेस का क्या, हाँ जो तुमने मुझे किए थे, सभी को बताती क्यों नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एंड बेचारा सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो इस पे गन उसे चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो, ओके, एंड मैं तुमसे कभी नहीं मिली। एंड उसे अच्छे से सुनाने लगती है। तो ये सब कुछ सुन के ना बेचारी टीत को तो बहुत ही बड़ा वाला शौक लग जाता है बिकॉज जिस लड़की को वो एक साल से ढूंढ रहा था अब जाके तो वो उसे मिली। बट उसे टीत के बारे में कुछ याद ही नहीं है। फिर गन वहां से अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है और बेचारा टीत बस उसे देखते ही रह जाता है। देन उसके फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि शायद ये वो लड़की नहीं हो, तुझे ही गलतफहमी हुई हो। पर टीत को पूरा बिलीव है कि वो गलती कर ही नहीं सकता और यही उसकी गन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गन की फ्रेंड उसे उसके घर के बाहर ड्रॉप करके चली जाती है और जैसे ही गन अंदर जा रही होती है तभी वहाँ पे टीत भी पहुंच जाता है। एंड वो उसे पकड़ते हुए कहता है कि अब ना यहाँ पे बस हम दोनों ही हैं एंड तुम अपना ये गेम खेलना ना बंद करो और मुझे सच बताओ कि तुम मुझे पहचानने से मना क्यों कर रही हो। तो गन उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। देन वो उसे पुश करते हुए कहती है कि मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, व्हाई डोंट यू बिलीव मी। हाँ, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा एंड मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो। तो इस पे टीत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है बिकॉज जिसे वो एक साल से ढूंढ रहा था वो उसे पहचान ही नहीं रही है। देन वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम मुझे नहीं जानती हो ना, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। एंड वो जबरदस्ती गन को किस करने लगता है। फिर गन उसे पुश करती है और एक थप्पड़ लगा देती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि बेचारा टीत ना फुल टू ड्रिंक होके पड़ा होता है और यही सोच रहा होता है कि गन उसे पहचान क्यों नहीं रही है। और वहीं गन भी रात में बस टीत के बारे में ही सोच रही होती है कि क्या सच में मेरे जैसी कोई लड़की है जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है या फिर वो बंदा मेरा एडवांटेज उठाना चाहता था। हाँ, एंड वो उस किस के बारे में सोच रही होती है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। बट फिर अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि गन बहुत सारे हैंडसम लौंडों के साथ डांस करते करते उनके साथ फ्लर्ट भी कर रही होती है। बट उसकी पर्सनालिटी एंड ड्रेसिंग सेंस ना बहुत ही ज्यादा चेंज होता है। देन वो एक बंदे से टकराती है और वो बंदा तो उसे देखते ही उस पर फुल टू लट्टू हो जाता है। फिर वो उससे उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि मेरा नाम है गांडावसी गिरनेश्वन। देन नेक्स्ट मॉर्निंग गन अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और ये उसकी स्टेप मॉम एंड स्टेप सिस्टर है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। देन उसकी मॉम उसे टॉन्टबाजी करते हुए कहती है कि कल तो तुम्हें पार्टी में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, नहीं तभी तो तुम आज सुबह ही घर वापस आई हो। बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कोई जॉब वगैरह ढूंढ लेनी चाहिए ताकि तुम्हारे डैड को भी हेल्प हो जाए।
तो इस पे मिस्टर किवन जो कि हमारी गन के डैड हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उन्हें कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कहीं और जॉब करे, वो वहीं जॉब करेगी जहां मैं जॉब करता हूं। और मिस्टर किविन ना पैलेस में लॉर्ड के लिए जॉब करते हैं और उनके सबसे भरोसेमंद पर्सन है। फिर सीन सीधा सुरेखा पैलेस में शिफ्ट होता है जहां हम लॉर्ड को देखते हैं जो कि काफी ओल्ड है एंड हमेशा बीमार रहते हैं। बट जब से प्रिंस उन्हें छोड़ के गया है तब से इनकी कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है और हमेशा प्रिंस से मिलने के लिए बोलते रहते हैं। और ये है उनकी वाइफ जिन्हें सब मैडम कह के बुलाते हैं। फिर तभी वहाँ पे मिस्टर किविन पहुंच जाते हैं एंड वो लॉर्ड को शांत करवाने लगते हैं। देन एक बंदा आता है एंड वो सभी को बताता है कि प्रिंस अब नहीं रहे एंड उनकी वाइफ मिस पुतान का भी कुछ पता नहीं है। और ये सुन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। देन वो बंदा मैडम एंड मिस्टर किविन को बताता है कि एक्चुअली प्रिंस एंड मिस पुतान का एक बेटा भी है एंड वो काफी बड़ा हो चुका है। तो मैडम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और उसे पूछने लगती हैं कि वो कहाँ पे है, पता नहीं उसने कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा। देन वो बंदा बताता है कि एक्चुअली प्रिंस की डेथ के बाद वो दोनों कहीं और शिफ्ट हो गए, बट उसने ना बहुत ही ज्यादा हार्ड स्टडी किया है और अपने पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया एंड वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। तो मैडम उन्हें हुक्म देती है कि वो कैसे भी और कहीं से भी उनके पोते को ढूंढ के लेके आए, बिकॉज उन्हें बिलीव है कि जब लॉर्ड अपने पोते को देखेंगे तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। देन सीन टीथ पे एंड इसकी मॉम पे शिफ्ट होता है जिनका नाम है पुतान और दोनों साथ में एक कैंडी शॉप चलाते हैं। फिर उसकी मॉम उसे समझाने लगती हैं कि देखो वैसे भी कल रात तो तुमने देख ही लिया है ना कि वो लड़की कैसी है, तो तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती। हाँ, पर टीथ को अपनी मॉम की बातों पे बिलीव नहीं हो रहा होता। देन वो उन्हें कहता है कि मैं ना फिर से एक बार उससे मिलने जाऊंगा, बट अगर वो सच में वो बंदी नहीं है जिसे मैं जानता हूँ तो मैं उसे दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा एंड उसे भूल जाऊंगा। फिर वो गन के घर उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है तो गन उसे देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तो टीथ उसे कहता है कि प्लीज गन एक बार मेरी बात तो सुनो। तो गन उसे क्वेश्चन करती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। हाँ, तो इस पे टीथ उसे बताता है कि तुम्ही ने तो मुझे बताया था और अगर मैं तुम्हें नहीं जानता होता तो तुम ही सोचो कि मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता होता। हाँ, तो इस पे वो उसे कहती है कि यार मैं तुम्हें नहीं जानती, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा और मुझे नहीं पता कि तुमने मेरा नाम कहाँ से और कैसे पता करवाया। तो इस पे वो उसे क्वेश्चन करता है कि तो तुम डिनाई कर रही हो हाँ कि तुम्हारा नाम गन नहीं है। देन वो उसे चिल्लाते हुए कहती कि हाँ ये मेरा ही नाम है गांडावसी गिरनेश्वर, बट मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा एंड मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। मैंने तुम्हें कल रात ही पहली बार देखा है और तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। हाँ, तो टीथ उसे बताने लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती थी, तुम्ही ने मुझे बोला था कि तुम वापस आओगी बट तुम गायब हो गई और अब जब 1 साल बाद तुम मुझे मिली हो तो तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कोई मैटर ही नहीं करती। तो बेचारी गन उसे समझा जा रही होती है कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं वो लड़की नहीं हूँ, पर टीथ तो उस पर बिलीव ही नहीं कर रहा होता। तो बेचारी गन वहां से जाने लगती है। देन टीथ उसे रोकता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ना बिकॉज मैं गरीब हूँ, क्योंकि लास्ट डे जब तुम मुझसे मिली थी तो तुमने मुझे पूछा था कि मैं क्या काम करता हूँ और मेरी फैमिली क्या बिजनेस करती है, तो मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया था कि मैं बस एक कैंडी सेलर हूँ, एक गरीब कैंडी सेलर का बेटा हूँ। फिर वो गन को हक करते हुए कहता है कि प्लीज बस एक बार तुम मुझे सच बता दो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, तुम्हें जाने दूंगा। एंड वो गन को बेगिंग करने लगता है तो गन भी उससे पीछे छुड़ाने के लिए यस बोल देती है एंड कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया ना तो यहाँ से जाओ। और ये सुन के बेचारे टीथ का तो दिल ही टूट जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, बट वो उसे सच बोलने के लिए थैंक यू बोलता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन वो उसे जाते जाते प्रॉमिस करता है कि अब से वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा और बेचारा सच में रो रहा होता है और उसे इतना ज्यादा सैड देख के हमारी गन को भी बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है, बट वो भी क्या करे। हाँ, बंदा जब उसके पीछे पड़ा ही था हाथ धो के तो उसे झूठ बोलना ही पड़ा। फिर गन सीधा अपने डैड के पास जाती है एंड उन्हें पूछती है कि क्या उसकी कोई सिबलिंग या फिर ट्विन सिस्टर है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती हो। तो ये क्वेश्चन सुन के ना उसके डैड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बट वो उसे कहते हैं कि क्यों, तुम्हें ये सब कुछ क्यों जानना है। हाँ, तो वो उन्हें सब कुछ बता दिया है। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि नहीं, उस बंदे को कोई गलत फहमी हुई होगी और तुम्हारी कोई ट्विन सिस्टर या फिर कोई सिबलिंग नहीं है। तो गन उन्हें फिर से कहती है कि पक्का कोई भी बहन नहीं है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ सच में तुम्हारी कोई ट्विन सिस्टर नहीं है। तो बेचारी गन वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद ना मिस्टर कविन के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं बिकॉज वो पक्का उससे कुछ तो छुपा रहे हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मिस्टर कविन की कार ना गलती से टीथ को हिट कर देती है बिकॉज बेचारे टीथ का हार्ट ब्रेक हुआ था, तो उसे तो कोई होश ही नहीं था कि वो रोड साइड पे चल रहा है। देन वो एंड उनका ड्राइवर बाहर आते हैं एंड टीथ को खड़े होने में हेल्प करने लगते हैं, पर उनका ड्राइवर तो उस पर पूरा गुस्सा ही जाता है कि तुम्हें ड्रिंक होके रोड पे चलने को कौन बोला था। हाँ, अभी मैं तुम्हें उड़ा देता तो इस पर टीथ उन्हें कहता है कि उसने ड्रिंक नहीं की है। तो मिस्टर कविन उसे स्मेल करते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ इसने सच में ड्रिंक नहीं की है। फिर टीथ उन्हें सॉरी बोल के वहां से जाने लगता है। तो मिस्टर कविन नोटिस करते हैं कि इस एक्सीडेंट की वजह से ना बेचारे टीथ के पैर पे चोट आ गई है एंड वो चल ही नहीं पा रहा होता। देन वो उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ एज अपॉलॉजी। फिर वो टीथ को उसके घर पे ड्रॉप करते हैं और वो देखते हैं कि इसकी एक कैंडी शॉप है और वो उसे कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी शॉप है। हाँ, तो टीथ उन्हें बताता है कि हाँ मैं और मेरी मॉम इसे मिलकर चलाते हैं और हम हर तरह की कैंडी सेल करते हैं।
तो मिस्टर कविन उसे बताते हैं कि वो भी काफी दिनों से एक अच्छे कैंडी सेलर को ढूंढ रहे थे बिकॉज मैडम को ये कैंडीज बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो टीथ उनसे मैडम के बारे में पूछता है तो वो उसे बताते हैं कि एक्चुअली वो हमारी लॉर्ड है बट हम उन्हें रिस्पेक्ट से ना मैडम बोलते हैं। फिर सीन गन पे शिफ्ट होता है जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड लैम को सब कुछ बताती है जो भी उसने बेचारे टीथ के साथ किया था, बट उसे ना उसके लिए बुरा भी फील हो रहा होता है। तो लैम इस पे उसे कहती है कि तुमने ना बहन जो भी किया वो बिल्कुल सही किया, अब वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो गन उसे कहती है कि नहीं यार, उस लड़की से ना वो सच में बहुत ही प्यार करता होगा तभी तो उसने मुझे वो लड़की समझ लिया, बट आई कांट अंडरस्टैंड कि उस लड़की को उसके प्यार की वैल्यू क्यों नहीं है। तो इस पे लैम उसे समझाने लगती है कि देखिए यार, जब लड़कों को कोई लड़की पसंद आती है ना तो वो उन्हें पटाने के लिए ऐसी ट्रिकबाजी यूज करते रहते हैं, तू ना इसके बारे में ज्यादा मत सोच। बट फिर अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि गन की पर्सनालिटी वापस से चेंज हो जाती है और वो जब सुबह पार्टी वार्टी करके ड्रिंक विंक होके अपने घर वापस आती है ना तो एक बंदा उसके रूम में आता है एंड उसे क्वेश्चन करने लगता है कि वो रात भर कहाँ थी, हाँ घर वापस क्यों नहीं आई। तुम्हें पता भी है मैं और तुम्हारी मम कितना ज्यादा परेशान हो गए थे और वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो ये बंदी है ना ये गन नहीं है बल्कि उसी की तरह दिखने वाली उसकी हमशक्ल है जिसका नाम है गांडा मनी, बट सभी लोग इसे नी कह के बुलाते हैं। तो इस पे नी उन्हें कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये लाइफ उसकी है एंड उसकी बॉडी है, वो जो चाहे करे एंड जिसे चाहे दे सकती है। तो इस पे वो बंदा उसे एक चमाट लगा देता है। तो नी उन्हें चिल्लाते हुए कहती है कि आपने किस राइट से मुझे थप्पड़ मारा, हाँ। तो वो उसे कहती है कि मुझे राइट्स है बिकॉज मैं तुम्हारा डैड हूँ। और दोनों की कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये नी के स्टेप डैड हैं और नी के रियल डैड तो मिस्टर किवन है जो कि लॉर्ड के लिए जॉब करते हैं, और वहीं इसके जो स्टेप डैड हैं वो बस स्कूल में एक मामूली से प्रिंसिपल हैं। और नी को लगता है कि उसके स्टेप फादर उस पर गलत नियत रखते हैं। तो इस पे उसके डैड उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये सच किसने बताया, हाँ नहीं हूँ मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड, बट मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है, तुम्हें बचपन से देखा है, नहलाया है, तुम्हें बिना कपड़ों के भी देखा है, और अगर तुम अभी मेरे सामने नेकेड भी हो जाओ ना तब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही सेम फीलिंग्स रहेंगी बिकॉज तुम मेरी बेटी हो। तो इस पे नी उन्हें कहती है कि अच्छा तो फिर इसे प्रूफ करो एंड वो उनके सामने नेकेड होने लगती है। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, हाँ। तो नी उनसे जबरदस्ती चिपकने लगती है और तभी वहां पे उसकी मॉम आ जाती है जो कि हमेशा बीमार रहती हैं, और अपनी बेटी के कांड को देख के ना बेचारी को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ ही हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि नी की फ्रेंड उसे समझा रही होती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम चली गई तो क्या हुआ, हाँ तुम्हारे डैड तो है ना तुम्हारे पास तुम्हारी टेक केयर करने के लिए। तो इस पे नी उसे बताने लगती है कि वो उसके रियल डैड नहीं है, उसके स्टेप डैड है बिकॉज उसके रियल डैड तो मिस्टर किवन है। और जब वो बॉर्न हुई थी ना तब उसके मॉम एंड डैड सेपरेट हो गए थे एंड उसके डैड ने उसकी बड़ी बहन को चूज किया था ना कि उसे, और मेरी बड़ी बहन का नाम है गांडावसी गिरनेसवन। तो ये सब कुछ सुन के उसकी फ्रेंड के तो होश ही उड़ जाते हैं बिकॉज ये वही नाम है जिसे यूज करके नी लोंडो को घुमाती है एंड उनकी फीलिंग्स के साथ खेलती है। तो इस पे उसकी फ्रेंड उसे शॉक होकर क्वेश्चन करती है कि तो तुम्हारा मतलब गन नाम की लड़की सच में एग्जिस्ट करती है, हाँ, बट अगर किसी दिन कोई बंदा उससे मिला तो क्या होगा, हाँ, बिकॉज उसे तो यही लगेगा ना कि वो गनी थी जिसने उसके साथ फ्लर्ट किया। एंड वो उसे क्वेश्चन करती है कि आखिर वो ये कौन सा गेम खेल रही है, हाँ। अब एक्चुअल में ना मैटर ये है कि नी गन को बहुत ज्यादा हेट करती है क्योंकि मिस्टर किवन ने उसे चूज किया था, नी को नहीं, इसलिए वो हमेशा गन का नाम यूज करती है और उसके लिए हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है। एंड जिसने बेचारी टीथ को चीट किया था ना वो भी नी ही थी, गन नहीं। देन नेक्स्ट हम लोग टीथ को देखते हैं जो कैंडी का ऑर्डर देने के लिए एक शॉप पे जाता है, तभी उससे गन वहाँ पे टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को सॉरी सॉरी बोलते हैं और एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, पर टीथ उसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चुपचाप से चला जाता है। तो ये देख के गन को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। देन वो उसके पीछे जाती है और उसे रुकने का बोलती है। तो इस पे टीथ उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि तुम्ही ने तो बोला था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम्हें मेरी शक्ल दोबारा नहीं दिखेगी, वहाँ से जाने लगता है। तो इस पे गन उसे कहती है कि एक बार मेरी बात तो सुनो। तो टीथ उसे रियलाइज करवाता है कि वो तो बस एक गरीब कैंडी सेलर का बेटा है जो उसके जैसी अमीर लड़की को डिजर्व नहीं करता। तो इस पे गन उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती ना तो मत सुनो और अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। एंड वो वहाँ से जाने लगती है। तो टीथ उसे सुनाने लगता है कि उसकी जैसी लड़कियां ना बस प्यार को फन समझती हैं, कभी सीरियसली नहीं लेती, कैरेक्टरलेस होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब बातें सुन के ना गन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बट वो टीथ को कहती है कि हाँ यही सच है, मैं वैसी ही लड़की हूँ, नाउ यू सेटिस्फाइड। एंड वहाँ से जाने लगती है। देन फिर से टीथ उसे जबरदस्ती किस करने लगता है और गन उसे अपने से दूर कर रही होती है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद खुद ही शांत हो जाती है। और जब टीथ को अपनी गलती रियलाइज होती है ना देन वो उसे छोड़ता है और उसे सॉरी बोलता है। तो गन उसे फिर से एक चमाट लगाती है और वहाँ से भाग जाती है। और बेचारे टीथ को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने ये कुछ ज्यादा ही कर दिया। और इधर पैलेस में मिस्टर किवन टीथ के शॉप से जो कैंडीज लाए होते हैं ना वो उन कैंडीज को मैडम को सर्व करते हैं और उन्हें टेस्ट करने का बोलते हैं।
तो मैडम जैसे ही उन कैंडीज को टेस्ट करती है ना, तो उन्हें वो टेस्ट बहुत ही जाना पहचाना लगता है, बिकॉज ये सेम टेस्ट की कैंडीज उनके प्रिंस बेटे की वाइफ पुतान बनाती थी। देन मैडम जल्दी से उस शॉप पे पहुंच जाती हैं जहां से मिस्टर केविन ये कैंडीज लेके आए थे, मतलब कि टीथ की शॉप पे। एंड टीथ की मॉम तो मैडम को अपने सामने देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती हैं एंड वो रोने लगती हैं। और फिर दोनों की कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि एक्चुअली प्रिंस किटी थीप और पुतान ना एक दूसरे से प्यार करते थे, बट उस टाइम पे पुतान मैडम की मेड थी, तो प्रिंस को ये अच्छे से पता था कि उनके पेरेंट्स उनकी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। वही तू गरीब और मैं अमीर वाली सिचुएशन हो जाती है, तो बेचारा प्रिंस पुतान के साथ घर से भाग जाता है और न्यू लाइफ स्टार्ट करता है, और कोई उन्हें ढूंढ ना ले इसलिए बेचारे वो अपने नाम भी चेंज कर लेते हैं। फिर टीथ की मॉम मैडम को सॉरी बोलती हैं जो भी उन्होंने किया उसके लिए। तो इस पे मैडम उन्हें कहती हैं कि नहीं, तुम मुझे सॉरी मत बोलो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और मुझे पता चला है कि तुम दोनों का एक बेटा भी है। एंड वो टीथ से मिलने का बोलती हैं। तभी वहाँ पे टीथ भी पहुंच जाता है, तो उसकी मॉम उसे मैडम को रिस्पेक्ट देने का बोलती हैं, और मैडम तो अपने पोते टीथ को देख के ना कुछ ज्यादा ही सैंटी हो जाती हैं। तो टीथ की मॉम उसे बताती हैं कि ये उसकी बायोलॉजिकल दादी हैं और इनका नाम है लक्ष्मी सूर्यकांत। तो टीथ भी पहली बार अपनी दादी को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और दादी पोता एक दूसरे को हक करते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टीथ एंड उसकी मॉम पैलेस जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी टीथ की मॉम उसे कुछ पिक्चर्स दिखाती हैं जिसमें उसकी दादी, दादू एंड उसके पापा साथ में होते हैं एंड उन्हें सबके बारे में बताती हैं। देन वो टीथ को कहती हैं कि अब वो गरीब कैंडी सेलर का बेटा नहीं है, बल्कि सूर्यकांत खानदान का एक लौता वारिस है। देन सीन पैलेस में शिफ्ट होता है जहाँ टीथ लॉर्ड को मिलता है। तो लॉर्ड अपने पोते को देख के बहुत हैप्पी हो जाते हैं एंड उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपने डैड के जैसे दिखते हो। टीथ सूर्यकांत खानदान का एक लौता वारिस, एंड वो उसे हक करते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टीथ अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में होता है। तभी वो वहाँ पे नी को देख लेता है जो कि एक दूसरे बंदे के साथ ना कुछ ज्यादा ही चिपक चिपक के डांस कर रही होती है। तो टीथ को तो यही लगता है कि ये गांडावसी है एंड उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और नी भी टीथ को देख लेती है एंड वो जल्दी से वहाँ से खिसकने लगती है और टीथ से बचने के चक्कर में ना जाके ना एक हैंडसम से बंदे से टकरा जाती है जो कि दिखने में बहुत अमीर लग रहा था। बट भाई साहब शकल पे मत जाना, बिकॉज ये बंदा ना कैरेक्टर का बहुत ही ज्यादा ढीला है। देन ये नी को खड़े होने में हेल्प करता है और बताता है कि उसका नाम बुसन है। तो ना भी उसे थैंक यू बोल दिया और उसे अपना नाम गांडावसी गिरनेश्वनी बता दिया, और ये वाला पार्ट ना यहीं पे कंप्लीट होता है। देन सी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।